अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन अयाज। नाज़रीन, मेरे पास आज आपके साथ शेयर करने के लिए 3 खबरें हैं और 3 इंतहाई ऐसी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रही हैं। पहले नंबर पर खबर है पैरा फोर्स के हवाले से। अब पैरा फोर्स क्यों बनाई गई? पैरा फोर्स इसलिए बनाई गई जो शहरों में नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनका खात्मा किया जाए ताकि शहर खूबसूरत नज़र आए। ना कि पैरा फोर्स का ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि किसी की जान उनकी वजह से चली जाए। पैरा फोर्स जो काम कर रही है यकीनन अच्छा काम कर रही है, लेकिन हो सकता है कि जो तरीका है वो गलत है। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक औरत रो रही है और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जी इनके जो शोहर हैं वो रेहड़ी लगाते थे, मजदूरी करते थे और अपने बच्चों का पेट पालते थे। अब हुआ क्या, पैरा फोर्स ने जिस जगह पर वो रेहड़ी लगाते थे वहां पर एक एक्शन लिया और वहां पर भगदड़ मच गई। और इस तरह से पैरा फोर्स जिस तरह से ऑपरेशन करती है, मे बी उनका तरीका ठीक नहीं था और हर बंदा अपनी अपनी जान बचाने के चक्करों में भागा। और वो जो बुजुर्ग था वो हार्ट पेशेंट था और उसको वहीं पे हार्ट अटैक आ गया और वो बेचारे की वहीं पर डेथ हो गई। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि 7 बेटियों का अकेला वो एक बाप था, 7 बेटियों का वो सहारा था और एक मासूम बच्चे का वो सहारा था। आज वो पैरा फोर्स के इस एक्शन की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार गया और वो बच्चे यतीम हो गए, औरत भी बेवा हो गई। पैरा फोर्स बनाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि किसी का ख़ानदान उजड़ जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए, कोई औरत बेवा हो जाए, कोई बच्चे यतीम हो जाएँ, किसी के सर से बाप का साया चला जाए। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि पैरा फोर्स बनाना गलत नहीं है, पैरा फोर्स के काम भी गलत नहीं है। जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं वो पैरा फोर्स ज़रूर उस पर एक्शन ले, ज़रूर अपने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उस पर अमल पैरा होकर ज़रूर वो नाजायज़ तजावुज़ात वागज़ार करे, लेकिन तरीक़ाकार उसका चेंज होना चाहिए। आज किसी की जान गई है, कल किसी और की जा सकती है। अब हुकूमत के लिए ये एक मामूली सी बात है कि एक डेथ हो गई, लेकिन उन 7 बच्चियों से पूछें, उस एक मासूम बच्चे से पूछें, उस बेवा खातून से पूछें, जिनका पेट भरने के लिए अब इस दुनिया में कोई शख्स मौजूद नहीं है। तो ये जान गई है पैरा फोर्स के इस एक्शन की वजह से। अगर यही एक्शन पोलाइटली हो जाए या उनके तरीक़ाकार में कोई चेंजिंग आ जाए कि अगर आप किसी रेहड़ी वाले को एक जगह से हटा रहे हैं तो उसके मुतबादिल कोई जगह उनको फराहम की जाए, एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिससे इनका रोज़गार डिस्टर्ब ना हो। नाज़रीन, ये बड़ा ही दिल खराश वाक़या है हमारे लिए, क्योंकि 7 बेटियां इस मुआशरे में, ये आज का मुआशरा धक्कम पेल वाला मुआशरा है जो, उसमें 7 बेटियों का यतीम हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ पॉलिसियों में तब्दीली लाए ताकि इस तरह से किसी की जान ना जाए। नाज़रीन, दूसरी खबर की बात करते हैं यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से। उन पर आपको पता है कि सिटी कोर्ट कराची में कल जो हमला हुआ और उसके बाद उनके वकील ने कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। रजब भट्ट ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हाथ मैं भी उठा सकता था लेकिन मैंने कानून का एहतराम किया, मेरा बनता नहीं था वहाँ पे हाथ उठाना, तो हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। तो उन्होंने एक रिट पिटीशन भी दायर कर दी है और सिंध हुकूमत ने ये मामला कराची के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने भी पेश कर दिया और कहा है कि इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अब बैरिस्टर मियां अली शफाक साहब जो रजब भट्ट के वकील हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जब ये धक्कम पेल हुई, जब हाथापाई हुई, तो मेरे जो क्लाइंट हैं रजब भट्ट, उनसे पर्स छीना गया था। उसके बाद पर्स वापस तो किया गया लेकिन उसमें 3 लाख रुपए की रकम थी, वो भी हमें नहीं मिली। तो ये एक रिट पिटीशन दायर की गई है मियां अली शफाक की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब जो वकला हैं उनकी जानिब से दोबारा वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं कि 13 जनवरी को दोबारा पेशी है, हम देख लेंगे। लाहौर के भी जो वकला हैं उनकी जानिब से भी वीडियो स्टेटमेंट आई कि कराची में तो कुछ नहीं हुआ, असल मैदान तो यहाँ सजेगा। मतलब एक तरफ से ये जो नफ़रत का माहौल बना हुआ है इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके कंट्रोल करने के लिए कोई पंजाब हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए, कोई सिंध हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए। ये ऐसा तो नहीं कि अदालत में आप इंसाफ लेने जाएँ और अदालत से पहले ही वकील अपनी अदालत लगा लें, तो ये मेरे ख़्याल में निज़ाम इस तरह से नहीं चल पाएगा। तो नाज़रीन, इस पर पंजाब हुकूमत को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह का कोई भी वाक़या अदालत के अहाता अदालत में बिल्कुल ना हो। नाज़रीन, तीसरी खबर जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वीडियो मुल्तान से है। वहाँ पर एक स्टोर है
चोर आते हैं डकैती करने के लिए, और वहाँ पर स्टोर में लड़के तो मौजूद होते हैं काम करने वाले, लेकिन लड़कियां भी मौजूद होती हैं। अब वो जो चोर थे वो लड़कों को दबोच लेते हैं पिस्टल पर, गन पॉइंट पर, उनसे उनके पर्स वगैरह मोबाइल वगैरह छीन लेती हैं। तो जो लड़कियों ने बहादुरी का मुजाहरा किया, जो लड़कियों ने वहाँ पर अपनी हिम्मत दिखाई और चोरों को दबोच लिया, वो बड़ा ही काबिल फ़ख्र लम्हा था कि बेटियां भी मजबूत हैं अगर उनकी परवरिश, उनकी तरबियत मजबूत हो। तो नाज़रीन, वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से वो जो स्टोर पर काम करने वाली लड़कियां थीं, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ चोरों को दबोच लिया और उनको ऐसे टांगों से पकड़ कर खींच रही हैं। वो जो चोर थे, जो डकैत थे, वो इलाका के लोगों ने पकड़ लिए वहाँ पर। अब बात करने का मकसद ये है कि बेटियों की अगर तरबियत अच्छी हो तो बेटियां भी बहुत मजबूत होती हैं। इन बेटियों ने जो बहादुरी का काम दिखाया है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन चोरों की दुर्गत भी बनाई और जो डकैती होनी थी इस वारदात को नाकाम बनाया। ये बेटियां हमारा फ़ख्र हैं। हमें चाहिए कि हम भी अपनी इन बेटियों की हिफाजत करें, जैसे आज बेटियों ने हिफाजत की उन लड़कों की जो स्टोर पर काम करते थे और डकैती को नाकाम बनाया। तो बाज़ दफ़ा हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनको सुनते ही रूह काँप जाती है। जो कुछ दरिंदे नुमा इंसान हमारी इन बेटियों के साथ आज के इस दौर में कर रहे हैं, हमें उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ये बेटियां बहुत मजबूत हैं। बेटियां, माएँ, ये सब सांझी होती हैं। ये आपकी या मेरी नहीं होती, ये सांझी होती हैं। हम सबको इनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो मैं इन बेटियों को सलाम पेश करता हूँ। जिस बहादुरी से आज इन्होंने इस डकैती को नाकाम बनाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।